नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। एक और सुबह उस शुरुआत के साथ जिसमें आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले में हिमाचल के कांगड़ा के जवान तिलकराज भी शहीद हो गए। जैसे ही तिलकराज की शहादत की खबर मिली, परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि परिजनों को बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन वो शहादत का बदला जरूर मांग रहे हैं। भी ऐसा न हो सर, हमें अपने भाई की मौत का बदला चाहिए सर। हमें मौत का बदला चाहिए, मौत का बदला। एक नहीं, पांच भाई हैं सरहदों पर। ये देखिए, आज खून जो आज उबाल खा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त माहौल जो है वो नेता आप सुन सकते हैं। ये गुस्सा आतंक के खिलाफ है। ये गुस्सा आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान के खिलाफ है। और ये गुस्सा ऐसे सियासतदानों के खिलाफ भी है जो आतंकवाद पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। कांगड़ा के ज्वाली के तिलकराज की शहादत से उनके पैतृक गांव जंदरोहा में मातम पसरा है। बेटे की शहादत पर मां को भी गर्व है, लेकिन इस मां के कलेजे को तभी सुकून मिलेगा जब हिंदुस्तान इस शहादत का बदला ले। वो बदला देनी हो, वो बदला लेना, मेरे बच्चे का बदला। इस मासूम को क्या पता है कि अब उसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई सदमे में है। किसी को ये तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा कि तिलकराज अब उनके बीच नहीं है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से लोगों में भी गुस्सा है। रोज रोज हमारी माताएं बहनें जो रो रही हैं और ऐसे बिल्कुल अब सरकार सोई हुई है, कर रही है कि आज स्ट्राइक करेंगे, कल करेंगे। ये नहीं चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। तिलकराज की शहादत पर हर किसी को गर्व है। गुस्सा है तो सिर्फ इसलिए कि अभी तक पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आखिर शहीदों के बलिदान का बदला कब लिया जाएगा। कांगड़ा से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और तिलकराज एक लोक गायक भी थे जिन्होंने कई हिमाचली हिट गानों को अपनी आवाज दी, और आज उनकी आवाज ही हमारे बीच जिंदा है। देश आज सिर्फ एक जांबाज सैनिक ही नहीं, बल्कि एक लोकप्रिय गायक को भी खो दिया है। जम्मू में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए तिलकराज एक बहुत अच्छे लोक गायक भी थे जो अभी तक कई हिट गाने गा चुके थे। तिलकराज के पिता लायक राम खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि बड़ा भाई शराब के ठेके पर नौकरी करता है। तिलक गद्दी समुदाय से संबंध रखते थे। शहीद तिलकराज कबड्डी के भी बेहतरीन खिलाड़ी थे। वो जब भी घर आते थे, कबड्डी की प्रतियोगिता और अपना एक गाना जरूर रिकॉर्ड करवाते थे। कुछ दिन पहले ही वो अपनी पत्नी की डिलीवरी के दौरान शाहपुर अस्पताल में आए थे। जम्मू में हुए आतंकी हमले में शाहपुर ने वीर जवान ही नहीं बल्कि एक बेहतर लोक गायक भी खो दिया। तिलकराज शानू के गाए गाने आज भी लोगों के दिल और जहन में हैं। तिलक ड्यूटी के दौरान जब भी फ्री होते कोई ना कोई गीत लिख देते और जब भी घर छुट्टी पर आते तो उसे रिकॉर्ड करवा कर रिलीज करवा देते थे। अहम बात यह है कि तिलक ने जितने भी गीत गाए उनका फिल्मांकन बोहू घाटी में ही किया गया। तिलक इस बार छुट्टियों के दौरान भी गीत रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन पत्नी की डिलीवरी होने के चलते वो नहीं करवा पाए थे। पिछले महीने पत्नी ने शाहपुर अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था। तिलक ने कई गीत लिखे जिनकी रिलीजिंग की तैयारी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे वीर सपूत को हमारा नमन। कांगड़ा से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। नीलम गगनी ये हो न जानी, नीलम गगनी ये हो। तो पुलवामा आतंकी हमले में हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब के भी 4 सपूत शहीद हो गए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोगा के जैमल सिंह, तरनतारन से के सुखजिंदर और गुरदास के मनिंदर सिंह, आनंदपुर साहिब से कुलविंदर सिंह और कांगड़ा की तिलकराज की शहादत पर आज हर किसी को गर्व है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान आखिर कब इन जाबाजों के बलिदान का बदला लेगा।
देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। हर किसी की यही मांग है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उसी की भाषा में अब जवाब देना जरूरी है। तो शुक्रवार को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुलवामा हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे, जहां पीएम मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान कई और नेता और अफसर भी वहां मौजूद रहे। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर यहां से उनके पैतृक स्थान के लिए रवाना कर दिए गए थे। और इधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जेपी नड्डा ने कहा कि शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और सरकार आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। वह बहुत ही निंदनीय है और दुखदाई है। ऐसे मौके पर सारा देश शहीद परिवारों के साथ खड़ा है। शोक संतप्त परिवार के साथ सारा देश खड़ा है। देश में इस बात का दुख भी है और रोष भी है। और पुलवामा में आतंकी हमले की हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी कड़ी निंदा की और हमले को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताया। हमारे देश के महान सपूत जिनकी 42 संख्या थी, 44 संख्या थी, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हमेशा से हमारे देश के जवान ने जब कभी इस प्रकार की चुनौती कहीं से कोई आई है तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब हमेशा से दिया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की ये घटना हुई है, वैसे तो इसको कायरतापूर्ण घटना इसको कहना चाहिए। तो वहीं नेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि पाकिस्तान पहले भी ऐसी कायराना हरकत कर चुका है और भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो एक बार फिर जरूरी है। पाकिस्तान तो निरंतर इस प्रकार के हालात पैदा करता रहता है। उनको सबक सिखाने के लिए कार को लड़ाई लड़के भी उनको अतीत में जिस प्रकार से सबक सिखाया, भविष्य में भी सिखाना। पाकिस्तान तो पुलवामा अटैक को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की एक बार फिर जोर से मांग की गई है। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए घिनौने आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। शहीद परिवार के साथ अपनी संवेदना के साथ लोग सड़कों पर हैं। तस्वीरें पूरे देश से आई हैं, जहां लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो मने जम्मू कश्मीर में शहीद हले, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक शहर शहर, सड़क सड़क लोग बाहर निकले और प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। कठुआ में भी बड़ी संख्या में युवा सड़क पर नजर आए। पिछले कल जम्मू कश्मीर एक दर्दनाक हरकत घटी है। 44 घरों की मासूम जिंदगियां आज हमारे बीच नहीं रही। पूरा हिंदुस्तान शोक की लहर में डूबा हुआ है। मुंबई में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी शामिल हुए। ओडिशा के पुरी में भी जगन्नाथ मंदिर के सामने लोगों का गुस्सा दिखा। जवान शहीद अमर रहे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।
झारखंड के रांची में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जुटे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। पाकिस्तान को इसका ऐसा बदला लेगी कि वह जिंदगी नहीं, इस तरह की कायराना हरकत ही नहीं, पाकिस्तान नक्शा से हटेगी। रांची में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी लोगों का गुस्सा दिखा। गुजरात के अहमदाबाद में भी लोग सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूपी के महाराजगंज में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद हर कोई एक्शन चाहता है। केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए ये बात कही, तो क्या मान लिया जाए कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2 की तैयारी चल रही है? मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने ये चेतावनी आतंक के आकाओं को दे डाली है कि उनका बचना अब मुश्किल है। उनके इस सख्त लहजे से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंक के फन को कुचलने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक 2 की तैयारी है। जी हां, वही सर्जिकल स्ट्राइक जो 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ, जब दुश्मनों के छक्के छूट गए थे, उनकी कमर टूट गई थी। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर कायराना फिदायनी हमले से एक बार फिर आतंकियों के नापाक इरादों ने सिर उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो 2016 को भूल गए और अब लगता है कि आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक 2 की जरूरत आन पड़ी है। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पाकिस्तान में निजाम तो बदल गया, लेकिन आतंक अपनी जगह पर बना हुआ है। पाक प्रायोजित आतंकवाद ने उड़ी में भी ऐसी ही हरकतें की थी। 18 सितंबर 2016 में उड़ी सेक्टर में आतंकियों ने हमला किया था। सेना हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। वहीं जाबाज जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। उड़ी आतंकी हमले के पीछे भी जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने इसका बदला पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लिया था। अब पुलवामा हमले से पूरे देश का खून खौला हुआ है, लिहाजा लोगों को अब सर्जिकल स्ट्राइक 2 का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पुलवामा अटैक के बाद देश की भावना को भांपते हुए भारत ने अपना ब्लूप्रिंट बना लिया है। आतंकी और आतंक के आका के अंत का ये ब्लूप्रिंट कैसा होगा, आइए देखते हैं। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं।
इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लोग सड़कों पर हैं और आतंकवाद और आतंक के आका बने पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। सरकार को भी भारतीयों की भावना का एहसास है और शहीदों के बलिदान का बदला भी चुकाना है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में इस ओर इशारा भी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि पाक को कैसे छठी का दूध याद दिलाया जाए, कैसे जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत किया जाए। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह मोदी सरकार एक्शन में है और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ब्लूप्रिंट में ये दो कठोर नीतियां अपना सकता है और वो हैं सैन्य समाधान, कूटनीतिक। पीएम मोदी ने अपने संदेश में साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंक से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को छूट दे दी गई है। इसके अलावा सरकार सेना को आतंकियों से निपटने के लिए पूरी छूट दे सकती है। सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आजादी भी दे सकती है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को हटाकर सेना को कमांड दे सकती है। इसके अलावा सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कूटनीतिक कदम भी चल दिए हैं, जिसमें मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस लेना भी शामिल है। 23 साल बाद पाक से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा छीना गया है। MNF दर्जा हटाने के लिए सरकार ने WTO को लिखा है। पाक में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को दिल्ली बुलाया। आतंकी हमले के सबूत जुटाकर पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, जिसके तहत भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने को लेकर अभियान चला सकता है, जिसमें दुनिया भर में अपने राजनयिकों को भेजकर पाक के खिलाफ लामबंद करना, सिंधु जल संधि को तोड़कर पाक को बूंद बूंद पानी को तरसा देना, OBOR में अक्साई चीन के अपने क्षेत्र के दावे को मजबूत करना। पुलवामा अटैक के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें कई स्टेप लिए भी जा चुके हैं। ब्लूप्रिंट में अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के कई और कदम बाकी हैं, जो समय आने पर सरकार उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पुलवामा अटैक में सुरक्षा बलों की रिहायत उनके लिए बड़ी चूक साबित हुई। हालात सुधरने के बाद सिविल गाड़ियों को सुरक्षा बलों के काफिले के साथ चलने की रियायत देना ही उन्हें भारी पड़ गया है। पुलवामा अटैक में देश ने कई वीर सपूतों को खो दिया। पूरे देश में गुस्सा है और शहीद परिवार के लिए शोक है। दूसरी ओर जांच एजेंसियां उस चूक का पता लगाने में जुटी हैं, जिसकी वजह से आतंकवादियों की इतनी बड़ी साजिश सफल हो गई। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के काफिले के रूट को सुबह ही चेक किया गया था और वहां किसी तरह का कोई खतरा नहीं मिला। इसके बाद विस्फोटक लदी गाड़ी कैसे हाईवे पर पहुंची, इसका पता जांच एजेंसियां लगाने में जुटी हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यही सबसे बड़ी चूक साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने के मद्देनजर सिविलियंस को राहत दी गई। सिविल गाड़ियों को सुरक्षा बलों के काफिले के साथ चलने की रियायत दी गई। सिविलियंस को दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने ये रियायत दी। इससे पहले सुरक्षा बलों के काफिले के लिए सिविलियन वाहन रोके जाते थे। सर्विस रोड से विस्फोटक लदी गाड़ी को हाईवे पर रूट चेक के बाद लाया गया। अगर ये सारी चीजें बंद हो जाए तो इसमें भी काम हो नहीं सकता था। फिर एक और बड़ी चीज है, ये बड़ा कॉन्वॉय था जिसमें 2500 लोग ट्रेवल कर रहे थे, 70 बसेस थी। इतना बड़ा जब कॉन्वॉय है तो इसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन इनको किसने दी? इंटेलिजेंस फेलियर, उनको एडवांस इन्फॉर्मेशन था कि इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है और उन्होंने बड़े सोच समझ कर ऐसी जगह चुनी है जहाँ पे एक फिदायन हमला किया गया है, जिससे इतनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है।
स्लीपर सेल्स यहाँ पे उनके मौजूद हैं, टेररिस्ट एलिमेंट को सपोर्ट करने वाले, उनके इन्फॉर्मर मौजूद हैं, उनको फाइनेंस करने वाले मौजूद हैं, और उनको जो ट्रेनर्स जो उनको ट्रेन कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। बड़े आराम से आईडी की मूविंग कार मेन रूट के ऊपर जहाँ रोज जाती है, इनकी रोड ओपनिंग पार्टी वगैरह जाती है। गुरुवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जिस काफिले पर हमला किया वह जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था और इसमें 78 वाहनों में 2547 जवान शामिल थे। काफिले की रूट चेकिंग के बाद विस्फोटक लदी गाड़ी को हाईवे पर लाना सूचना और साजिश की बड़ी प्लानिंग का इशारा है। जांच एजेंसियां जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश करेंगी और हमले को अंजाम देने वाले साजिशकर्ताओं को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पुलवामा अटैक में सुरक्षा बलों की रिहायत उनके लिए बड़ी चूक साबित हुई। हालात सुधरने के बाद सिविल गाड़ियों को सुरक्षा बलों के काफिले के साथ चलने की रियायत देना ही भारी पड़ गया है। पुलवामा अटैक में देश के कई वीर सपूतों को खो दिया है। पूरे देश में जिसे लेकर गुस्सा है, लेकिन ये जो भारी चूक हुई है वो यहीं से हुई है। जो पुलवामा अटैक जो हुआ है वो सुरक्षा बलों की रिहायत ही उनके लिए चूक बन गई है। सिविल गाड़ियों को सुरक्षा बलों के काफिले के साथ चलने की रियायत क्या दी, जिसके बाद ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हालांकि अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, उसके बावजूद ये हमला हुआ है। और इस वक्त फोन लाइन पे हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरे हालातों की अगर बात की जाए तो अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर? जी हाँ, इस समय हम उनके गांव में जो घर है उनका वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो कल से ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और सभी को इंतजार था कि जो अंतिम दर्शन है शहीद के वो किए जाए। लेकिन कल देर शाम दिल्ली सभी जो पार्थिव शरीर हैं वो ले जाए गए थे और अब परिवार और रिश्तेदारों का जो कहना है कि 12 बजे के करीब उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेगा और 12 बजे के करीब अंतिम विदाई शहीद को दी जाएगी। और पूरे गांव में मातम का माहौल है और हर किसी की आंख में आंसू हैं कि जिस तरीके से इन जवानों को जो है निशाना बनाया गया आतंकवादियों की तरफ से और जिस तरीके से